हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रहा है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बात करेंगे हमारे एसओ बीकॉम क्लास सेम थर्ड, आप लोग का जितने भी सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। न्यू मतलब ये सेशन जो आपका चल रहा है उसमें 2023 वाला आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सीरीज चल रहा है। एसवाई बीकॉम सेम थर्ड में पहुंचे ट्रेंड एनालिसिस में बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है 4। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेम थर्ड 2023 के नाम से, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी आपको ये सीरीज आपको प्रोवाइड करा के दी गई थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो लाइन टू लाइन आप लोग को देखना है, तभी कॉन्सेप्ट 100% आपको क्लियर होंगे। क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर वर्टिकल बैलेंस शीट आपको पूछा गया विच इज सुटेबल फॉर द एनालिसिस एंड कैलकुलेट ट्रेंड परसेंटेज टेकिंग 2013 एज ए बेस ईयर। वैसे भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया था, जो आपको ईयर दिया होता 15, 14, 13, तो जो सबसे पुराना साल होता है, मैंने बोला था सिंबल सा, जो सबसे पुराना ईयर रहेगा उसको हमेशा बेस ईयर लेना है। 15, 14, 13 में सबसे पुराना आपको 13 दिख रहा है तो आपका हो जाएगा बेस ईयर। कॉन्सेप्ट जो बच्चों को थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है वो है इसके फॉर्मेट को लेके। तो डिटेल्स देखते पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। शेयर कैपिटल देके रखा है, ये आएगा हमारा ओनर्स कैपिटल में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस ओनर्स फंड में आता है। सिक्योर्ड लोन हमारा क्या दिखेगा, सिक्योर्ड लोन बोले तो क्या दिख रहा है, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन की जब मैं बात करता हूं ध्यान रखना, सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है आपका, ये आपका आएगा लोन फंड में। अनसिक्योर्ड लोन, लोन फंड, करंट लायबिलिटी तो आपका वर्किंग कैपिटल में आएगा। जिन बच्चों को फॉर्मेट अगर क्लियर होगा तभी समझ पाएंगे। फिक्स एसेट डायरेक्टली दिया, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली दिया है। स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, इसका मतलब करंट एसेट में नाम मेंशन कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, करंट एसेट के अंडर आ जाएंगे ये चीजें हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट। आई थिंक हर एक बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले फॉर्मेट क्लियर करेंगे उसके बाद कॉन्सेप्ट। पहले फॉर्मेट आप क्लियर करो। इसको कर देता हूं मैं थोड़ा साइड। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है। पहला हमारा आता है सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड ये आपका हेडिंग होता है, हेडिंग बोलो, टाइटल बोलो, जो भी आप बोल दो भाई, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट निकल के स्टार्ट होता है। सोर्सेस ऑफ फंड से ही स्टार्ट होगा। 13, 14, 15, 13, 14, 15 टेबल में डाउट नहीं होना चाहिए। पहले तो आपके अमाउंट वाला कॉलम आएगा, फिर ट्रेंड परसेंटेज। परसेंटेज का कैलकुलेशन प्रीवियस क्लास में भी सिखाया गया था, इस क्लास में भी देखेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक निकल के आता है। जब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ फंड, आपके दो पार्ट में निकल के आते हैं, ध्यान रखना। सोर्सेस ऑफ फंड पहला आता है हमारा ओनर्स फंड। क्या आता है अगर आपसे पूछा जाए, ओनर्स फंड। एंड ओनर्स फंड में अगर आपको थोड़ा सा भी फॉर्मेट का ध्यान होगा, ओनर्स फंड में थोड़ा सा भी फॉर्मेट का अगर याद होगा आपको, क्या क्या चीज़ें सिखाई गई थी। पहला ए पार्ट शेयर कैपिटल, पहला हमारा निकल के आता है शेयर कैपिटल। सेकंड आता है रिजर्व एंड सरप्लस। फॉर्मेट भी देख लो ना, क्वेश्चन भी देखो, वहां से आइडिया चलेगा। शेयर कैपिटल दिया है सर, बिल्कुल दिया गया है। बी पार्ट लिखना है कि नहीं लिखना है, क्वेश्चन भी देखते चलो। रिजर्व एंड सरप्लस मेंशन है तो लिख दो आप, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। कोई दिक्कत अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को नहीं होना चाहिए। थर्ड आपका लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट, बट फॉर्मेट देखता हूं वहां पे मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये दो चीजें हमारे लिए इनफ हो गई। दोनों का जब मैं सबमिशन करूंगा, दोनों को टोटल करूंगा, क्या मिलेगा, टोटल ओनर्स फंड। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं दोनों का सबमिशन करूंगा, मिलेगा टोटल ओनर्स फंड। क्लियर है, देखो यहां पे ये टोटल मिल जाएगा इधर पे अपने को, किसका, ओनर्स फंड का, ये टोटल मिला। डाउट नहीं होना चाहिए इसमें किसी को। ओनर्स फंड मिला। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, लोन फंड। ध्यान से देखो इधर क्या आएगा सेकंड नंबर पे, लोन फंड।
ओनर्स फंड के अंदर तीन चीजें निकल के हमारी आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड फिक्टिशियस एसेट। बट क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट्स वाला पार्ट नहीं था, इसलिए उसको हटा दिया, टोटल दोनों को प्लस किया, ओनर्स फंड मिला। लोन फंड को सिलेक्ट किया, लोन फंड इसको अंडरलाइन करते हैं, लोन फंड। लोन फंड में क्या क्या चीजें हमारी आती है, डिबेंचर, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, डिबेंचर नहीं मेंशन है तो नहीं लिखना है, सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड है तो दोनों को लिख दो आप, दोनों को लिखो। कौन कौन सी चीजें, सिक्योर्ड लोन, ध्यान से देखो इधर, सिक्योर्ड लोन दिया है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड आपको अनसिक्योर्ड लोन दिया है, दो लोन है ना आपके, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों लोन हो गए, दोनों को प्लस कर दो, क्या मिल जाएगा सर, टोटल लोन फंड मिल जाएगा। क्या मिलेगा, दोनों को प्लस किया, टोटल लोन फंड मिला आपको, दोनों को प्लस किया, टोटल लोन फंड। क्लियर है, नहीं लाइन थोड़ी सी क्रॉस जा रही है, आई थिंक अब क्लियर है। आपको मिल गया टोटल ओनर्स फंड, इसको नंबर दे सकते हो आप, चलो इसको नंबर दे दो 1, भाई ये हमारा टोटल आ गया, ये नंबर दे दो 2 या ए बी, जो भी लिखना आप लिख दो, दोनों को प्लस कर दोगे, दोनों को प्लस करोगे क्या मिलेगा आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप पूछोगे कि भाई ये जानना बहुत जरूरी होता है, और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, 1+2। सबसे इंपॉर्टेंट जो थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट होता है, सर ये फॉर्मेट कैसे बनता है, या क्या क्या चीजें हमें लिखनी है, कब लिखनी है, तो ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा कब लिखनी है, कितनी लिखनी है। क्वेश्चन को देखना है तो प्रॉपर एक आइडिया चल जाएगा कैसा लिखना है। आई होप हर एक बच्चों को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने बोला यहां तक का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, यहां तक का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, चलिए अमाउंट अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं मेंशन ऑलरेडी करूंगा कितना अमाउंट आपका लिखा गया है। पहले ये अमाउंट फिलअप कर लेते हैं टोटल। चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल का अमाउंट आप देखो, शेयर कैपिटल 50-50-50, ध्यान रखना अपोजिट चलना है, 13 है 14 है 15 है, उल्टा चलना है, तो वहां से स्टार्ट करना है। तो आपका कितना दिख रहा है शेयर कैपिटल, 50,000, 13 का 15 एंड 50, तीनों ईयर का 50 दिया था। रिजर्व एंड सरप्लस अपोजिट चलना है, ध्यान रखना, क्योंकि 13 है 14 है 15 है। ईयर का कॉलम आप देखो, 10,000 10,000 5, 10 आपका 10 एंड 5, दोनों को प्लस कर लो, आ जाएगा टोटल ओनर्स फंड। प्लस करो, 50 + 10 हो गया आपका 60,000, 50 + 10 कर दो, आपको मिला 60,000, 50 + 5 कर दिया 55,000, मिल गया टोटल ओनर्स फंड। नेक्स्ट बात करते हैं लोन फंड। लोन फंड में सिक्योर्ड लोन आपको दिख रहा है 553, तो लिखो आप यहां पे 5,000, 5,000, 3,000, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अनसिक्योर्ड 6, सेकेंड कॉलम में कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो ध्यान रखना ये आपका 6,000, सेकेंड कॉलम में कोई अमाउंट नहीं, खाली रख दो। नेक्स्ट में आपका 2,000 है, लिख दिया। टोटल करो, टोटल लोन फंड मिलेगा 6 + 5 11, ये आपका आया 5,000, ये 3 + 2 आ गया 5,000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा, 1 + 2, 60 + 11 कर दो, 71 पे टैली हो रहा है आपका, 71 पे 60 + 5 65 हो रहा है, 55 + 5 60 हो रहा है। क्लियर है। लाइबिलिटीज वाले पार्ट मीन सोर्सेस ऑफ फंड में किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। असेट वाले पार्ट पे शिफ्ट होते जरा, स्पेशली उन बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा जिन्होंने ध्यान रखना स्टार्टिंग से फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया मेरे साथ में। क्लियर है, फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट था जहां पे मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा के दिए थे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट अपना। कौन सा एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या है एप्लीकेशन ऑफ फंड।
अगर पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है, ये फॉर्मेट ही इंपॉर्टेंट होता है, क्या चीजें हमें लिखनी है क्या चीजें हमें नहीं लिखनी है। एप्लीकेशन ऑफ फंड अगर बात किया जाए कितने पार्ट में डिवाइड था, तो पहला हमारा आता है फिक्स असेट। और अगर आप क्वेश्चन एनालिसिस करते हो ना तो फिक्स असेट नेट लिखा गया है, नेट बोले तो डेप्रिसिएशन माइनस करके ऑलरेडी लिखा गया है। टेंजिबल इंटेंजिबल की बातें तो हुई नहीं है सर, फिक्स असेट डायरेक्टली दिया है तो देखो ना आ जाएगा सीधा आंसर। सेकंड आपका दिया गया इन्वेस्टमेंट, ये भी सीधा क्वेश्चन में दिया गया, तो मतलब इसमें तो दो में कोई दिक्कत ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी दिया है। थर्ड वर्किंग कैपिटल के पार्ट में थोड़ा सेट करना पड़ेगा आपको। थर्ड आपका क्या फॉर्मेट है, क्या है, वर्किंग कैपिटल है। और वर्किंग कैपिटल की जब आप बात करते हो तो आपको फॉर्मूला ध्यान में आना चाहिए, अंडरलाइन करना, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल सीधा आपको नहीं मिलता है, इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपको फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट, करंट एसेट। ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखना है साथ में और ये फॉर्मेट लिखना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं करंट एसेट डायरेक्टली दिया क्वेश्चन में नहीं दिया है, उसमें तीनों जो नाम दिए गए स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, ये हमारे करंट एसेट है, तो इसका मतलब ये फिर से अंडरलाइन हो जाएगा कि मतलब ये करंट एसेट के अंदर ये पार्ट आएंगे। कौन कौन से, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, तीन करंट एसेट हमारे दिए गए, तो तीनों लिख दिया। और इनको टोटल कर लो, आप टोटल कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल करंट एसेट। क्या मिलेगा, टोटल करंट एसेट्स। करंट एसेट से माइनस करोगे क्या, करंट लायबिलिटी, इससे माइनस आप करते हो, क्या माइनस करोगे, करंट लायबिलिटीज। अब आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि करंट लायबिलिटीज आपको डायरेक्टली दिया है, उसके भी कुछ एग्जांपल्स आपको देके रखे, तो जब फॉर्मेट पे आप देखते हो करंट लायबिलिटीज क्लियर वर्ड लिखा है, इसका मतलब है करंट लायबिलिटीज के अंदर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये सीधा यही टोटल हो जाएगा आपका। और ये जब माइनस कर दोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिलेगा भाई टोटल वर्किंग कैपिटल। क्लियर है, जिसको आप नंबर दे सकते हो भाई थर्ड, यहां लिखो थर्ड। और देखो इधर 1, 2 एंड थर्ड, तीनों का जब प्लस करोगे तो आपको फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये टैली हो जाना चाहिए। क्या मिलेगा आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 + 2 + 3। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। फॉर्मेट तो अपना वही है, बस ये डिसाइड करना रहता है कौन सी चीजें हमको लिखनी है कौन सी नहीं लिखनी है, क्वेश्चन डिसाइड करता है। अब करना काम क्या है आपको, कि अमाउंट फिलअप करना है। काम क्या करना है, जरा अमाउंट फिलअप करके देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो अमाउंट आपको मेंशन करता हूं। फिक्स एसेट दिया है 50, 45, 40, 50, 45, 40। ईयर ध्यान रखना, कोई बच्चा लाइन से ना लिखे, एग्जामिनर इसीलिए दिया है, ध्यान रखना 15 पहले, 14 बाद में, 13 पहले, तो आपको जब फॉर्मेट करोगे 13, 14, 15 का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो ध्यान रखना अपोजिट अमाउंट है 50, 45, 40, 50, 45, 40। इन्वेस्टमेंट कितना देके रखा है, 10,000 पहले लिखो, 10,000, 7,500, लास्ट आपको अमाउंट कितना दिया गया है, 5,000। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करंट एसेट में आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ। स्टॉक कितना दिया है आपको, स्टॉक 5,000, स्टॉक का अमाउंट आपको यहाँ सामने लिखना है, स्टॉक के 5,000, 7,000, 5,000, 6,000, सॉरी 6,000 एंड 7,000। स्टॉक के बाद देखो डेटर्स आपको कितना दे के रखा है, डेटर्स के बारे में बात करेंगे, 7, 9, 10, 7,000, 9,000 एंड 10,000। उसके बाद आपको कैश दिया गया है, कैश के बारे में बात करते हैं, कितना, 3,000, 2,500 एंड लास्ट आपको 3,000। तीनों को प्लस किया तो करंट लायबिलिटी का टोटल आया। देखो इधर पे करंट लायबिलिटी का टोटल मिल जाएगा आपको इजीली। चलिए टोटल कर लेते हैं जरा अमाउंट इनको, 753,
10 हो गया, 10 प्लस 5 हो गया आपको 15, इसका प्लस करो, 9 और 6 हो गया 15 प्लस 2 17 500, कैलसी से आप लोगों को प्लस कर लेना है। लास्ट आपका ये आपका 20,000 हो जाएगा। करंट एसेट का टोटल मिल गया। चलिए करंट लायबिलिटी को जरा देखते हैं। करंट लायबिलिटी क्लियर क्वेश्चन मेंशन था 455, तो लिख दो आप 4000, ये ध्यान रखना माइनस होगा 5000 और लास्ट आपका कितना है 455, तीनों माइनस होगा किससे, ये टोटल से। चलो 15 में से 4 माइनस कर दो, चलिए जरा यहां ध्यान रखना लाइन थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट हो गया है, इसको पहले सही अरेंज कर दें। सही अरेंज कर दें पहले। डेटेस कितना था, फिर से एक बार वैल्यू पुटअप करते हैं, 7 9 एंड 10,000, 7 9 एंड 10,000। कैश कितना दिया था अपने को 3 2500 एंड 3000, क्लियर है। टोटल करेंट एसेट, टोटल करो इनका, टोटल देखो यहां सामने लिख रहा हूं मैं, प्लस किया था 7 10, 10 प्लस 5 आपका आया था 15, ये आपका 9 9 6 15 2 17 17 500, ये आपका 20,000। माइनस करना है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी ध्यान रखना मैं यहां लिख रहा हूं सामने। करंट लायबिलिटी कितना दिया था क्वेश्चन में, क्लियर है 455, आप लिखो यहां पे 4000 5000 एंड 5000 और ये होगा माइनस, तो ध्यान रखना माइनस, और ये आ जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट। 15 में से 4 माइनस कर दो, कितना आएगा 11,000। 17,500 से 5,000 माइनस करो, 12,500। 20 से 5 निकाल दो, 15,000। अब ध्यान रखना इसका प्लस करना है और कैपिटल एम्प्लॉयड लेके आना है। चलो ध्यान रखो किसका प्लस, सबसे इंपॉर्टेंट कहां पे हमारे हैं 1 2 50 प्लस 10 60 60 और ये 11 कितना हो गया 71,000। चलिए यहाँ पे 45,000 7,500 कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 45 प्लस 7 और यहाँ पे 12,500, ये आपका 20 65 आ जाएगा 65,000। लास्ट आपका 40 प्लस 5 45 45 प्लस 15 60,000। मैंने जैसा बोला था आपको फॉर्मेट थोड़ा सा चेक करना कि भाई मीन्स सोर्सेस ऑफ फंड से टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैच करो 71,000 65 65 60 60 टैली हो गया। टैली होते सबसे पहले तो क्वेश्चन को साइड करो, क्योंकि अब क्वेश्चन का काम हो गया खत्म, इनको साइड करो। क्लियर, क्वेश्चन साइड कर दिया। चलिए फिर से स्टार्टिंग पे आ जाओ। स्टार्टिंग पे आ जाओ। अब सिर्फ आपको ध्यान रखना फॉर्मेट से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ इससे मतलब है। किससे, कि ये परसेंट कैसे निकालोगे। ध्यान रखना बहुत सिंपल है, मैंने बोला था जो आपका बेस ईयर रहेगा वो 100 लिख दिया करो, 100 पूरा कंप्लीट 100 चलेगा, 100 100 100 100 आगे भी कंप्लीट 100 चलेगा। नेक्स्ट ईयर का कैसे फाइंड आउट करोगे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था। पहले तो कैलसी आप उठा लो, आपको लेना है कैलसी। चलो कैलसी यहां पे रख लो। क्या कॉन्सेप्ट सिखाया गया था, परसेंटेज कैसे निकालोगे। देखो यहां पे डिवाइड 50,000 डिवाइड बाई 50,000 कर दो, 1 आएगा। मल्टीप्लाई 100 करना है तो ये भी आपका 100 हो जाएगा।
10,000 डिवाइड बाई, ध्यान रखना बेस ईयर अपॉन में रहेगा, बहुत सिंपल लॉजिक इसका सिखाया था, परसेंटेज निकालना बहुत आसान। 10,000 डिवाइड बाई 10,001 आएगा, मल्टीप्लाई 100 कर देना है तो ये भी 100 ही आएगा। 60 देखो टैली हो रहा है ना, तो ये 100 जब सेम रहेगा तो सोचना ही नहीं 100, बट हर जगह सेम नहीं होगा, यहाँ पे भी सेम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 हो गया। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा था, तो इसका मतलब यहाँ ये भी खाली दिखेगा आपको। 5,000 11,000 देखो आप डिफरेंस आ गया, तो आपको कैलसी उठाने है 5,000 डिवाइड बाई, मैंने क्या बोला 5,000 डिवाइड बाई 11,000, 11,000 कितना आ रहा है 0.4545 समथिंग, मल्टीप्लाई 100 करना है आपको, तो आंसर आ रहा है 45.45 मीन्स 45, तो आपको लिखना है 45.45, 4545 कंटिन्यू आ रहा है ना, तो 45 कर देना। लास्ट आपका 65,000 डिवाइड बाई, ये ध्यान रखना ये डिवाइड अपॉन में रहेगा, बेस ईयर अपॉन में ही रहता है आपका 71, क्योंकि इसी से कंपेयर आप करते हो ना 71,000, तो आपको मिला जो आंसर उसमें मल्टीप्लाई करो 100, तो फाइनल आंसर 91.54, ध्यान देखो 91.549, तो 55 कर देना आपको। आई होप क्लियर है, आगे का कॉन्सेप्ट कर सकते हो। देखो थर्ड ईयर का कंपेयर फिर से सिखा देता हूं आपको, अब इससे कंपेयर करने का आपको डिवाइड, बेस ईयर से हमेशा कंपेयर करना है। 50,000 ये भी सेम दिख रहा है, तो सोचना नहीं है 100 ही परसेंट आएगा। 5,000 10,000 देखो हाफ दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये 50 रहेगा, बट करके देख लो 5,000 डिवाइड बाई 10,000, तो करके देखते 5,000 डिवाइड बाई 10,000 कितना है 0.5, मल्टीप्लाई कर दो 100, क्योंकि मल्टीप्लाई 100 होगा 50% हो गया। नेक्स्ट आपका 55 60 से कंपेयर करना है भाई, डिवाइड करो, अब कैलसी का ही काम है पूरा। 55,000 है, 55,000 कैलसी पे ले लो, डिवाइड बाई 55,000 डिवाइड बाई 60, बेस ईयर हमेशा डिवाइड करेगा आपका, कितना आ गया 0.91666 कंटिन्यू, मल्टीप्लाई 100 आपको करना है, तो कितना आ रहा है 91.666 कंटिन्यू आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपको आंसर लिखना है, यहाँ पे जो आंसर लिखना है 91.67, क्योंकि ध्यान रखना 91.666 कंटिन्यू आएगा, तो पॉइंट के बाद तीसरा नंबर अगर 5 या फिर 5 से ज़्यादा है तो बगल वाले को 1 बढ़ा दो। आई होप हर एक बच्चे को देखो इधर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अब करना क्या है समझ में आ रहा होगा हर एक बच्चे को क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। 3 डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो आई थिंक 60% आना चाहिए। देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है भाई। 3,000 डिवाइड बाई 5,000 कर दिया, कितना है 0.6, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 60% आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2 डिवाइड बाई 6 किया, तो आई थिंक 2 3 जा तो 33.333 आना चाहिए। करते हैं 2000 डिवाइड बाई कितना आपका 6, डिवाइड बाई 6,000 कितना है 0.33, जैसा मैंने बोला था, मल्टीप्लाई 100 कर दो तो 33.33। क्लियर है। नेक्स्ट आपको फिर से वही करना है भाई, 5 डिवाइड बाई 11, 60 डिवाइड बाई 71। तो चलो 5 डिवाइड बाई 11 करते हैं। 5,000 डिवाइड बाई 11,000, जितना भी आंसर आया आपको मिला मल्टीप्लाई 100 करना है 45.45, तो लिख दो 45.45। 60 डिवाइड बाई 71 कर दो। अब देखो कैलसी का ही काम हो रहा है, पूरा कंप्लीट कैलसी का काम है, मल्टीप्लाई 100। और आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, परसेंटेज कैसे निकाले जाएंगे। 84.507 तो 84.51 आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से आपको कौन सा पार्ट करना है ध्यान रखना, ये वाले पार्ट करने पड़ेंगे। कौन से? असेट्स वाले पार्ट, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ फंड का कॉन्सेप्ट। अमाउंट का काम है तो अमाउंट को रखो। क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कराया गया था, मैंने बोला जितने भी फर्स्ट बेस ईयर रहेगा, बेस ईयर हमेशा क्या लिखा करो आप लोग 100, बेस ईयर आपका हमेशा 100 रहेगा। कैसे कॉन्सेप्ट आगे करोगे, सेम वही कॉन्सेप्ट चलेगा भाई, डिवाइड मल्टीप्लाई 100, डिवाइड मल्टीप्लाई 100। एक दो कॉन्सेप्ट और करा देता हूँ, बाकी के कॉन्सेप्ट आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेने हैं, क्योंकि अब मैंने बताया कैलसी का ही काम है, वीडियो की लेंथ बढ़ा के कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। 45 कितना है 45,000 डिवाइड बाई कर दो 50,000 और आए 0.9 तो मल्टीप्लाई कर दो 100, मल्टीप्लाई 100 किया तो आ गया आपको 90%। परसेंट लिखना नहीं है क्योंकि परसेंट ऊपर लिख चुके हैं। 7,500 को कंपेयर करना है कितना
10,000 से। चलिए कंपेयर करते हैं, 7,500 मल्टीप्लाई कर दो 10,000 सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड था ना आपका, 7,500 डिवाइड बाई 10,000, 0.75 मल्टीप्लाई 100 कर दो, मिलेगा 75 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो इधर कॉन्सेप्ट बार बार वही चलेगा, समझ में आ रहा होगा बच्चों को। क्लियर है कि नहीं है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका हो गया होमवर्क, ये जो परसेंटेज निकालने का काम था, क्योंकि मेन काम तो समझा चुका हूं, परसेंटेज कैसे निकालना वो भी क्लियर करा चुका। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मुझे जो चीज लगता है कि भाई ये फॉर्मेट को समझना, फॉर्मेट क्या चीजें लिखनी, कैसे लिखनी, अगर वो आपको प्रॉपर समझ गया तो ये कॉन्सेप्ट आपको फ्री नंबर देके जाएगा। मतलब क्योंकि कैलसी का ही तो काम है भाई, कैलकुलेशन करना ईजी है। क्लियर है कि नहीं? आई होप हर एक बच्चे को समझाओगा। फिर भी किसी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है, अभी भी कोई डाउट कन्फ्यूजन लग रहा है, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। भाई एग्जाम आ गया, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का लिंक शेयर करो, ताकि SY BCom वाले बच्चों को इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।